हरामजादी, बता तूने ऐसा क्यों किया? बोल हरामजादी। मार मार कर पूरी चमड़ी को काली कर दूंगा। सारे गाने हराम कर दे। अरे भगवान के वास्ते मेरे ऊपर इतना बड़ा लांछन मत लगाइए, इतना बड़ा लांछन मुझ पर मत लगाइए, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं और आप जैसा कह रहे हैं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि आज मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी किया है मैंने सिर्फ इन बच्चों के लिए किया है, सिर्फ बच्चों के लिए किया है। जो ये जमीन पर पड़े पड़े चिल्ला रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, चीख रहे हैं, और इन बच्चों की माँ प्यार कर रही है, और फिर भी बहाना इन बच्चों का कर रही है, जो कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। मेरा विश्वास करिए, मेरा यकीन करिए स्वामी जी, क्योंकि आज इस ऊपर वाले ने मुझे लाकर इस मोड़ पर छोड़ दिया। आज मैं इस मोड़ पर खड़ी थी, मेरे सामने केवल दो ही रास्ते थे, एक तरफ मेरी इज्जत व मेरा मान सम्मान, और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। तुम लोग में से मुझे किसी एक को चुनना था। फिर आप सोचिए स्वामी जी, आप सोच कर बताइए एक बार, जब एक माँ की नजरों के सामने, जब एक माँ के सामने ऐसे रास्ते होंगे, एक माँ कौन सा रास्ता चुन सकती है, एक माँ कौन सा फैसला कर सकती है? दुनिया संसार की और बैठी समाज की ऐसी बेदर्द माँ, ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है? कौन हो सकती है ऐसी बेदर्द माँ, जो अपनी नजरों के सामने, अपनी नजरों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देख सके? ऐसी बेदर्द माँ इन बच्चों को मर जाने दिया होता तो तेरे लिए मेरे दिल में और इज्जत बढ़ जाती। मेरी इज्जत तो कम से कम तू सलामत रखा होगा तो तेरा सम्मान और बढ़ जाता। ये क्यों भूल गई कि निर्भय सिंह नाम है मेरा, जान की परवाह नहीं करता हूं मैं भी अपनी शान की चिंता करता हूं। तुम बच्चों के लिए तूने किया है क्यों? बच्चों के लिए अब तो मुझे पूरा विश्वास है ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये बच्चे मेरे नहीं है, मेरे हो ही नहीं सकते ये। क्योंकि यार जब वो बच्चों की मां हो करके तुम्हारा ये हाल है, मर्द से प्यार करते हो, तो इससे पहले जवानी में तूने तो ना जाने क्या क्या किया होगा, कितने लोगों के साथ तूने रात गुजारी होगी,
कितने लोगों के साथ तूने अपना मुख काला किया होगा, लोगों ने रिश्ते को खराब किया होगा, तब जाकर ये पैदा हुआ है। ये मेरी जायज औलाद नहीं है, ये भी किसी की नाजायज औलाद है और भलाई अब इसी में है। अगर चाहो ना यही पे टुकड़े टुकड़े कर डालो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम मर गई ना तो सजा किसको मिलेगी? सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर तड़प तड़प के मरोगी। इन बच्चों के लिए तूने किया है ना, तो सुन, इन बच्चों को अपनी गोद में ले ले, इन बच्चों को अपनी गोद में उठा ले और मेरे इस बंगले को छोड़ करके चली जा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने जिस पवित्र रिश्ते में हम लोगों को जोड़ा था ना, आज मैं उस पावन पवित्र रिश्ते को खत्म करता हूँ। आज के बाद ना तुम मेरी पत्नी हो और ना ही मैं तुम्हारा पति, सभी नाते सभी संबंध यही मैं खत्म करता हूँ। बच्चों को ले लो और चली जाओ यहाँ से। इतने बड़े में मत बनिए, अरे इतने बड़े में मत बनिए। और जाऊंगी बच्चों को लेकर बदल की ठोकरे खाऊंगी। इतनी बड़ी इस दुनिया में, अरे इस संसार में आपके सिवा मेरा है ही इतना बड़ा जुल्म मत करिए हम पर, मत करिए इतना बड़ा तभी जब उसको पता चलेगा जब ये बच्चे तेरी गोद में होंगे, नर्मदा ठोकर खाओगे, लोगों के सामने जाकर हाथ फैला कर भीख मांगोगे, भीख कोई तुम्हें भीख नहीं देगा, भूखे मरोगी, प्यासे तड़पोगी, तब तुम्हें इस बात समझ में आएगी। इसके पहले मेरे क्रोध की ज्वाला और भड़क जाए, मैं और कुछ कर बैठो, इन बच्चों को उठा लो और मेरे बंगले से चली जाओ। उठा लो इन बच्चों को, मैं कहीं नहीं जाऊँ। देखो मैं फिर कहता हूं बच्चों को उठा लो, मैं कहीं नहीं जाऊँ। मैं फिर कहता हूं बच्चों को ले लो। उठा लो इन बच्चों को, मैं कहता हूं फिर उठा लो बच्चों को। उठा लो बच्चों को, उठा लो। अगर नहीं उठाओगी ना तो तुम्हारी नजरों के सामने इन बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, काट डालूंगा इन्हें तुम्हारी नजरों के सामने। चली जाओ, मेरे नजरों से दूर हो जाओ। आप इस बच्चे को मार देना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं। कभी नहीं स्वामी जी, आज आपको देखकर उस जल्लाद में आप पे कुछ खास फर्क नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उस राजा ने मेरे बच्चों का सहारा लेकर मुझे मजबूर किया था। आज आप भी वही रास्ता अपना लें। ठीक है स्वामी जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके गले को छोड़कर दूर कहीं चली जाऊं, मैं आपकी खुशी के लिए स्वामी जी, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा, सच्चाई आपकी नजरों के सामने होगी, उस वक्त सिवाय पछताने के अलावा आपकी
कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं। अभी से ज्यादा सच्चाई देखने को क्या रह गया? और साथी